जी हां, बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच चल क्या रहा है। युद्ध विराम के बाद ऐसा लगा कि ईरान और इजराइल का युद्ध थम गया है, जंग रुक गई है, लेकिन सच्चाई तो इससे कोसों दूर नजर आ रही है। ईरान में लगातार बड़े धमाके हो रहे हैं। ये धमाके ईरान में कई जगहों पर हुए। अब इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है, मतलब कुछ भी रुका नहीं है। और इन सब के बीच उधर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने ईरान की डेडलाइन को तय कर दिया है और कह दिया है कि ईरान के पास सिर्फ 45 दिन का वक्त बचा है और इसके बाद ईरान के पास मौका नहीं होगा। मतलब साफ है कि क्या इस बार पिछली बार से बड़ा अटैक होगा। हमले का अंदेशा ईरान को भी है और इसके लिए उसने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें साथ दे रहा है ईरान का पुराना साथी रूस। मतलब मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में तबाही रुकने वाली नहीं है। सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, ईरान में धमाकों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को ईरान में 7 से ज्यादा धमाके हुए। ईरान के अहम शहरों में विस्फोट हुए। तस्वीरें आप देखिए। धमाकों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की आशंका जताई जा रही। जगह जगह धमाके हुए हैं ईरान के अंदर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 7 जगहों पर ईरान में धमाके हुए हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि इन धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। कुछ धमाके जिन इलाकों में हुए हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उनमें से एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर। ईरान की राजधानी तेहरान में विस्फोट हुआ। तेहरान में लगातार दूसरे दिन विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चला है। पूरे इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। तेहरान में और हमले होने की आशंका है। और देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि ईरान के कौम शहर की एक इमारत में भी विस्फोट हुआ है। पहली मंजिल में जोरदार धमाका हुआ। हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये देखिए, धमाके के बाद इस इमारत का क्या हाल हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास जो गाड़ियां यहां पर खड़ी थी उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है। पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां तबाह हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ईरान के कौम शहर की ये तस्वीरें जहां पर ये धमाका हुआ। धमाके के बाद इस पूरी इमारत का क्या हाल हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर है। कोम शहर की इमारत में मौजूद थे सैन्य अधिकारी, जहां पर जो हमला हुआ, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। अचानक से धमाका हुआ और इसके बाद सफेद धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। ये देखिए आप, ईरानी अधिकारियों ने विस्फोट का कारण अभी तक गैस रिसाव का होना बताया है। ये देखिए आप। तो देखिए, ईरान के एक और इलाके में धमाके से सनसनी मच गई। मशहद एयरपोर्ट के नजदीक विस्फोट से हड़कंप मच गया। मशहद एयरपोर्ट में ईरानी एयरफोर्स का बेस भी मौजूद है। ईरानी प्रशासन का धमाकों की खबरों से हालांकि इनकार सामने आया है, लेकिन आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मशहद एयरपोर्ट के नजदीक का ये इलाका है जहां पर विस्फोट हुआ है। याद कीजिए, जब ईरान इजराइल के बीच जंग चल रही थी, ईरान पर जोरदार हमले हो रहे थे, बहुत सारे भारतीय भी वहां पर फंसे हुए थे और जो भारतीय अलग अलग इलाकों में फंसे हुए थे उन्हें मशहद एयरपोर्ट के जरिए ही भारत वापस लाया गया था। ये मशहद एयरपोर्ट के पास का इलाका आपको दिखा रहे हैं जहां पर धमाके हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने।